Hello everyone. So again continuing toward problems concerned with finding area of a triangle by means of determinant. Here I'm having few problems okay जिनको आज हमने यहाँ पे consult करना है. Let me try to attempt and go through all these problems one by one. Listen now carefully what I'm saying. आपको सबसे पहले दिया गया है prove that ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं. prove that point A B plus C B C plus A C A plus B they are collinear. हमने यहाँ पे इन पॉइंट को क्या करना है, we need to prove them collinear. तो कोलिनियरिटी के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक अगर आप यहाँ पे कोलिनियरिटी प्रूव करना चाहते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दैट केस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 हियर, यू नो इट, है ना. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट हम एजम्पशन कर लेते हैं. ए जो है, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है. बी हमारे पास बी सी प्लस ए, सी हमारे पास है सी एंड ए प्लस बी. लेट दीज आर कोलिनियर. तो अगर ये कोलिनियर है देन जो एरिया ट्रायंगल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 0 के इक्वल, यू नो इट. ओके, ये आपको पता है एंड दिस इज समथिंग वी विल वेरीफाई. ठीक है, देखो उन्होंने आपको क्या कहा है कि प्रूव देम टू बी कोलिनियर. तो हम उनको कोलिनियर मान के देख लेते हैं. हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे उनको कोलिनियर एज्यूम कर लेते हैं. लेट मी टेल यू वंस अगेन, वी नीड टू प्रूव द पॉइंट कोलिनियर. इन ऑर्डर टू प्रूव देम कोलिनियर लेट यू पीपल डू वन थिंग. आप उनको ऑलरेडी पहले क्या करो, कोलिनियर एज्यूम कर लो और कोलिनियर एज्यूम करके आप प्रूव कर दें ट्रायंगल का एरिया 0 है, सिंपल, खत्म. तो अगर मैंने इनको यहाँ पे कोलिनियर मान लिया तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, एंड दैट इज व्हाट. नाउ वी विल वेरीफाई. नाउ लेट मी चेक व्हाट इज एरिया ट्रायंगल. नाउ दैट विल बी हाफ. लुक व्हाट इज हैपनिंग देयर, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी. ओके, तो C1 एंड C2 वी हैव फिल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स एंड देन कॉलम C3, यू नो बच्चे यहाँ पे क्या है, 111. एंड नाउ व्हाट रिमेन्स ऑन योर पार्ट. आप यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली मेरे को ये वैल्यू को 0 प्रूव करना है. इधर यू कैन गो अहेड विद एक्सपेंशन या फिर प्रॉपर्टीज. अगर आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आपका काम ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा. यहाँ पे सोचो, मान लो मैं यहाँ पे C2 में C1 को ऐड कर दूँ. लेट चेंज टेक प्लेस इन C2. तो हम यहाँ पे कॉलम C2 में C1 को ऐड कर रहे हैं बच्चे. ये देखो यहाँ पे देयर इज नो चेंज. हमने C2 में C1 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, B प्लस सी प्लस ए. यहाँ पे क्या आ जाएगा, C प्लस ए प्लस बी, देन A प्लस बी प्लस सी. देयर इज नो चेंज हेयर. एंड नाउ यू थिंक अपॉन, कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर. A प्लस बी प्लस सी कैन बी टेकन आउट. तो जैसे आपने A प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे बाहर निकाला, आई विल बी गेटिंग ए बी सी 1 1 1 1 1 1. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, I'm getting both of these columns equal. These are identical. Fine. And because they are identical, what I can say, this value will be equal to 0 here. And that is something I required. Fine. तो मैंने जैसे इसको कोलिनियर एज्यूम किया, मेरे पास वहाँ पे जो वो पर्टिकुलर ट्रायंगल है का एरिया क्या आ गया, 0 आ गया. And that is how you can verify this one to be collinear. Fine. Now second one, what have been given, prove that the points are collinear if, ये देखो पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, A B A1 B1 A minus A1 B minus B1. तो these 3 points have been given. तो these are collinear if AB1 is equal to A1 time B. तो once again हम यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही कंसेप्ट आपका क्या रहेगा, आप इनको ऑलरेडी यहाँ पे कोलिनियर एज्यूम कर लें. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, से लुक मान लीजिए A है आपके पास, यहाँ पे B आपको दिया गया है एंड देन ये C आपको दे रखा है. तो हम इनको कोलिनियर एज्यूम कर रहे हैं बच्चे. देन एरिया ट्रायंगल क्या होगा, 0 के इक्वल. एंड नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यू नो इट इज A B A1 B1 A माइनस A1 B माइनस B1. यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, 111 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. तो नाउ आई नीड टू सॉल्व इट. अब इसको सॉल्व करके मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, आई शुड बी गेटिंग A इंटू B1 इक्वल टू A1 इंटू B. डेट इज द कंडीशन. अगर ये सब कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी के केस में आई शुड बी एंडिंग विद A टाइम्स B1 इक्वल टू A टाइम्स A1 टाइम्स B. लेट वी गो अहेड विद ऑपरेशंस हियर. ये हाफ तो खत्म ही हो गया. यहाँ पे पहले R2 माइनस R1 चेंज इन R2, R3 माइनस R1 चेंज इन R3.
तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट AB1 R2 minus R1 mean A1 minus A, B1 minus B, 1 minus 1, then R3 minus R1. आप R3 में से R1 को माइनस करेंगे, I'll be getting minus A1, B minus B1 में से B को माइनस किया, माइनस B1, 1 minus 1, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा. तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. फाइन. तो R3 minus R1, R3 minus R1 का मतलब यहाँ पे क्या गया, माइनस A1, B माइनस B1 में से B माइनस किया, माइनस B1, फाइन, 1 minus 1. तो आई एम रीचिंग अप टू हियर. जब इतना काम आपका हो गया, एक्सपेंशन कर देते हैं बाय C3. तो अगर अब आपने यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया बाय C3, लेट यू चेक व्हाट डू वी गेट, यही आ गया. तो मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है A1 minus A, B1 minus B minus A1 minus B1 is equal to 0. Let we expand it. What do we get? Minus A1 B1 minus minus क्या बन गया, प्लस A B1, ब्रैकेट इन क्लोज, यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस A1 B1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस A1 B इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. लेट इट बी सिंप्लीफाइड. माइनस A1 B1 प्लस A B1 प्लस A1 B1 माइनस A1 B डेट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे A1 B1 क्या हो गया, कैंसल. तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, A टाइम्स B1 इक्वल टू A1 टाइम्स B. तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू वी आर नाउ गेटिंग. ओके, एंड डेट इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई. यू कैन चेक. हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना था, A टाइम्स B1 इक्वल टू A1 टाइम्स B, एंड डेट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड टुवर्ड. ओके, तो जितने भी ये सम आपको दिए गए हैं जहाँ पे आपने इसको कोलिनियर प्रूव करना होता है, आप उनको एज्यूम कर लें कि दे आर कोलिनियर एंड देन इट कैन बी डन फर्दर. अब यहाँ पे आपके पास थर्ड सम, लेट वी कम टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 3. थर्ड में आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन कंटेनिंग बोथ ऑफ दिस पॉइंट. देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ वे. इसको सोल्व करने के लिए तो आपके पास नंबर ऑफ वे बहुत सारे हैं. ठीक है, आप चाहो तो आप एक लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेके चल सकते हो 2 वेरिएबल में, जनरलाइज फॉर्मेट में, या फिर अगर आपको याद हो 11th लेवल पे हमने क्या किया था, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन वी आर डन. तो 2 पॉइंट फॉर्म भी आप वहाँ पे लगा सकते हो, लाइन अपने आप ही आ जाएगी. बट द थिंग इज कि वी आर डीलिंग विद डिटर्मिनेट कंसेप्ट. तो डिटर्मिनेट कंसेप्ट को हम यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द थिंग. आप यहाँ पे क्या करोगे, लुक, मेरे को क्या चाहिए, आई वांट टू हैव अ लाइन एंड दैट लाइन कंटेन पॉइंट 1 2 and 3 8. से देयर इज अ लाइन दैट इज connecting to point 1 2 and 3 8. I want to get this line here. अब इस लाइन को अटेन करने के लिए I need to make use of concept of determinant here. तो अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, मेरी बात को समझ के चलिएगा. दिस इज गिवन टू बी अ लाइन पासिंग थ्रू A and B. फाइन. यू नो I can always assume a line made up of infinitely many points, है ना. तो आप यहाँ पे ये assumption कर सकते हो कि इस लाइन के ऊपर infinitely many point यहाँ पे पड़े हैं, and that is one thing very much clear. Fine. तो among all those infinite point, let a point P be taken having coordinate x y. एक लाइन के ऊपर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं. उन इन्फाइनाइट पॉइंट में से मैंने एक पॉइंट अपनी तरफ से यहाँ पे रेंडमली एज्यूम कर लिया कि ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई पॉइंट P पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, लेट हमारे पास P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये क्या कर रहा है, इट लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग AB. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, व्हाट पर्पज it is going to solve, it mean I can say point A, P and B, they lie on same line, and when they lie on same line it mean they are collinear. Simple. और जब ये collinear है, now here comes the actual reason of doing so. अब अगर ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे कोलिनियर है, अगर ये पॉइंट आपके कोलिनियर है, तो कोलिनियरिटी मीन एरिया ट्रायंगल क्या होगा, 0. ट्रायंगल तो वैसे भी मतलब आप चेक कर सकते हो. तो मीन एरिया ट्रायंगल APB that will be equal to 0 here. And now what is the area? Look, half. A के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, B के कोऑर्डिनेट क्या है 3 8. वेट, बीच में क्या पड़ा है P, पहले P को बिठा लो यहाँ पे x y, देन यहाँ पे क्या है 3 8 ट्रिपल 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. लेट मी सॉल्व इट. ओके, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर वही ऑपरेशन लगा लेते हैं, R2 minus R1
change will take place in R2, R3 minus R1 change will be happening in R3. Accordingly, what you will be getting here? Now, यहाँ पे x minus 1, R2 minus R1 है, x minus 1, then you should be getting y minus of 2, then 1 minus 1 यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, then R3 minus R1 चलते हैं, 3 minus 1 यहाँ पे 2 आएगा, 8 minus of 2 यहाँ पे 6 आ गया, 1 minus 1 यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, expanded by C3 अगर आपने इसको expand किया I'll be getting 6 टाइम x minus 1 2 times y minus of 2, let it be simplified. तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6x minus 2y equal to 2 और 3x minus y is equal to 1. That is the line connecting both of these points. And if you want to cross verify your answer 1 2 3 8, say it is x1 y1 x2 y2, 2 point form क्या थी y minus y1 equal to y2 minus y1 x2 minus x1 into x minus x1. तो what I will get y minus y1 के प्लेस में क्या है 2, y2 minus y1 तो 8 minus of 2 6, 3 minus 1 2, x minus आगे क्या है x1 की वैल्यू क्या है 1. Now this is something you are done in lines. कॉनिक सेक्शन में आपने 11th लेवल पे पहले से काम किया हुआ है. तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो y minus 2 equal to 3 टाइम x minus 1, that will lead you to 3x minus 3. Accordingly, अब अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे चेंजेस करेंगे भी तो 3x minus y will be equal to 1 and these are the same. Fine. तो इन केस अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हैं तो बच्चे डिटर्मिनेंट को यूज़ करने के लिए you need to select a point and then you will be in a situation where 3 points are calling here. ट्रायंगल का एरिया 0 सोल्व कर दें सिचुएशन आ जाएगी. अदरवाइज 2 पॉइंट फॉर्म से आप वहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ओके तो इट इज़ अप टू यू कि आप एग्जामिनेशन में कैसे करना चाहते हैं. अगर तो वहाँ पे मेंशन किया कि डिटर्मिनेंट को यूज़ करिए देन दैट इज़ द वे. अदरवाइज आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी इसको मैटअप कर सकते हो. नाउ कमिंग टुवर्ड फोर्थ वन में आपको यहाँ पे क्या दिया है इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Now these are the 3 you can say vertices given to you. If x1 y1 x2 y2 x3 y3, these are vertices of an equilateral triangle. Okay, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो आपको यहाँ पे दिया गया है a यूनिट. तो if x1 y1 x2 y2 x3 y3 these are the vertices of an equilateral triangle, then that is something you need to verify. आपने ये यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करना है. तो let me check. Look, suppose an equilateral triangle we have been given here. So that equilateral triangle is ABC. Now these vertices they are having coordinate equal to x1 y1 x2 y2 x3 y3. Now that is something we have been given here. हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, हमने यहाँ पे ये रिलेशन को वेरीफाई करना है. यह गिवन जो आपके पास यहाँ पे साइड है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज गिवन इक्वल टू a यूनिट. एनीहाउ विल चेक इट आउट कि इसको हम यहाँ पे कैसे यूजेस में लेके चलेंगे. एक काम करते हैं फिलहाल के लिए, यू सिंपली फोकस टुवर्ड ट्रायंगल विद वर्टिसेस हैविंग कोऑर्डिनेट. फाइन. सपोज अभी के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल भूल जाओ कि आपको इक्विलेटरल दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे. इक्विलेटरल को हम यहाँ पे किस तरीके से यूजेस में लेके चलेंगे बाद में देखते हैं. यू टेल मी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल हियर. अगर आपको यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, आई नो ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स. ओके तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट में हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. ओके ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के लिए x2 y2, सी के लिए x3 y3, यहाँ पे 1 1 1. दैट इज व्हाट आई शुड बी गेटिंग ऑन द होल. ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल का एरिया होगा. आई डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी हियर. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके चलेंगे. स्मार्ट वर्क में आपका यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, सुनो मेरी बात. आप यहाँ पे हम यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग वर्कआउट करें. इन आंसर ये देखो कॉलम में C3 में यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 एवरीवेयर. यहाँ पे हर जगह पे 2 है, आप चेक कर सकते हैं. बट व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 1 हियर, है ना. तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बच्चे. मल्टीप्लाई C3 by 2. डिटर्मिनेंट में यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय सम नंबर टू एनी ऑफ पर्टिकुलर रो और कॉलम. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. हमने पहले किया हुआ है. लुक बिकॉज मैं यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को बाहर डिवाइड करना पड़ेगा साथ में.
तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, ये 1/2 यहाँ पे 1/4 हो गया। एंड नाउ व्हाट डू वी हैव, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 2 2 2। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, तो दैट हैज बीन नाउ एरिया ट्रायंगल, दैट इज वन थिंग यू डू हैव, है ना। अब सेकेंडली नाउ बिकॉज ट्रायंगल इज गिवन इक्विलेटरल, और ट्रायंगल आपको क्या दिया गया, इक्विलेटरल दिया गया है। फर्दर what is area of an equilateral triangle, that is equal to √3/4 side square, and what is the side length given to you, side length आपको यहाँ पे a दिया हुआ है तो a square आ गया, that is all I can say। तो फर्दर जो ट्रायंगल का एरिया वो क्या है, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर, साइड आपको दिया हुआ है a यूनिट, तो अकॉर्डिंगली आप फिल द वैल्यू राइट हियर। तो जब आपने वैल्यू फिल की तो मेरे पास यहाँ पे ये बन गया। नो बोथ ऑफ दिस दे आर रेफरिंग टू एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल, बट यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट हमारा कन्वेंशनल फॉर्मूला है, लेट यू इक्वेट देम, और ट्रायंगल कांट हैव टू डिफरेंट एरियाज, तो लेट वी इक्वेट बोथ ऑफ देम। तो जब आप यहाँ पे इक्वेट करेंगे 1/4 x1 y1, यहाँ पे 2x2 y2 2 x3 y3 2 is equal to √3/4 a square। आई एम रीचिंग अप टू हियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट रिमेन्स ऑन योर पार्ट, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्क्वायरिंग करके चलो बच्चे, वो आ गया आपका आंसर जो आपको चाहिए वहाँ पे। फाइन, तो आपको यहाँ पे ये जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए वहाँ पे। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज हियर। अब मेरी बात को समझ के चलिएगा। सपोज यहाँ पे ट्रायंगल आपको इक्विलेटरल ना दिया होता, इफ ट्रायंगल वुड नॉट हैव बीन इक्विलेटरल, इट वुड हैव बीन एनी स्केलिन ट्रायंगल, लेट इट बी। और ये स्केलिन ट्रायंगल में जो हमारे पास यहाँ पे डायमेंशंस हैं, मान लो एक तो a यूनिट है, एक v यूनिट है, एंड देन c यूनिट है। मान लीजिए देयर इज अ स्केलिन ट्रायंगल गिवन टू यू, ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक स्केलिन, तो आप वहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक स्केलिन ट्रायंगल दिया गया, इसका लेंथ यहाँ पे a, इसका b, यहाँ पे c, और ये आपको यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एंड देन इन दैट केस व्हाट यू नीड टू प्रूव, आप लोगों ने अब यहाँ पे जो वेरीफाई करना है वो आपने ये वेरीफाई करना है कि जो x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर है, दैट इज नाउ गोइंग टू बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c, देन a प्लस b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b। I hope you are following my point what I am saying now. There is a change in the problem now. Now you are not given a triangle in form of equilateral triangle. You are given any scalene triangle. इसके साइड आपको क्या दे रखे हैं, a, b and c दे रखे हैं। तो मेरे को यहाँ पे करना क्या, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं। I need to prove this relation here. Right now I had verified कि जो आपके पास एरिया ट्रायंगल है वो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 टाइम्स यहाँ पे x1 y1 2। ये हमने प्रीवियस सम में अभी प्रूव किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट एज सच वहाँ से उठा लिया, इसको मैंने यहाँ पे a मान के रख लिया। ओके, जो प्रीवियस सम अभी किया था वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये काम किया था। फाइन, तो डेट कैन बी डन। तो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया आएगा ही आएगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट फर्दर। पहले केस में ट्रायंगल इक्विलेटरल थी तो आई वाज गोइंग अहेड विद √3/4 a स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्रायंगल स्केलिन है तो आई विल बी गोइंग अहेड विद व्हाट, हेरोन्स फॉर्मूला। तो that is your Heron's formula. What is S referring to? S is referring to semi perimeter. Now what is the perimeter here? इसका perimeter क्या होगा, a plus b plus c. And what is semi perimeter? Half of that. तो semi perimeter क्या होगा, इसका half होगा, half of p mean a plus b plus c by 2. तो what we need to do? Let me fill the values right here. यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करो। S का वैल्यू क्या है, a plus b plus c upon 2। अब यहाँ पे फिल करते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ऑफ b, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ऑफ क्या आ गया, c आ गया इनसाइड द रूट। लेट इट बी सिंप्लीफाइड। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एज सच। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ 2a upon 2, then a plus b plus c minus of 2b upon 2, then a plus b plus c minus of 2 times c upon 2. Ultimately what we are now getting here
it is a plus b plus c upon 2. This will become b plus c minus a upon 2. अगर इसको सॉल्व करेंगे a minus b plus c upon 2 and I'll be getting a plus b minus c upon 2. तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क, यू कैन चेक इट आउट एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, इन दोनों 2 के लिए एक 2, इन दोनों 2 के लिए एक 2 क्या गया बाहर, तो 1/4 टाइम्स, लेट वी राइट दिस वैल्यू एज सच, a plus b plus c, a plus b minus c, b plus c minus a, c plus a minus b. तो आर रिटर्न ऑल दीज टर्म्स एज सच है। देखो b plus c minus a ये पड़ा है, a plus c minus b आपके पास, ये आपके पास आ गया a plus c minus b, एंड देन फाइनली क्या है a plus b minus c ये पड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी ट्रायंगल का एरिया है। वंस अगेन व्हाट यू विल डू, सेम थिंग, ओके, इसको मैं यहाँ पे b मान लेता हूँ, दोनों को इक्वेट कर दो बच्चे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 यहाँ पे कैंसल, तो ये होल जो डिटर्मिनेंट है ये इसके कहलाएगा। फाइनली जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आंसर, जो आपको चाहिए वो आंसर आपको इमीडिएटली वहाँ पे स्क्वायरिंग करके मिल जाना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों को इक्वेट कर देना। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेट करके ये 1/4 ये 1/4 से कैंसिल, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट इस पूरे रूट के चला गया। स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करके आपको ये वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगी। फाइन, तो डेट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ problems concerned with finding area of a triangle by making use of determinant. And now we are left with the final lectures regarding minor, cofactor, adjoint and inverse, and then matrix method. I guess कि आपका पूरे का पूरा जो ये मॉड्यूल है ये आपका मैक्सिमम 1 वीक का रहता है, तो 1 वीक में आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर वो खत्म हो जाएगा इसके बाद। That is the maximum time taken. Fine. So till that time, you can definitely go through all these things. Thank you.